जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। देखिए, अभी 24 जून को लेबर इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के लिए एक छोटा सा और प्रयास है ताकि आपको इससे भी कुछ हेल्प मिल जाए। ये जो टॉपिक है, इसमें ये वन वर्ड है, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं, उन सभी को मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। आप ज़रूर इसको पूरा वीडियो देखेंगे और अच्छे से नोट्स बना लेंगे। जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं या एक दिन पहले, उस समय आपको ये बार-बार पढ़ने में बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं क्या-क्या ख़ास बातें हैं इसमें। आपके लिए जितना भी इम्पोर्टेंट जो एकदम महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न बन सकते हैं, उस तरीके का टॉपिक है इसमें। देखिए, ये सारी चीज़ें जो है, ये एग्ज़ाम है, ये श्रम से संबंधित है। तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादातर श्रम चीज़ें, जितने भी श्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, ठीक है? पहला पॉइंट याद रखेंगे। इस तरीके से प्रश्न बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ किसकी एजेंसी है? तो याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की, ठीक है? दूसरा, यहाँ पे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। भारत 1922 से आईएलओ मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गवर्निंग बॉडी है, वो भी स्थायी सदस्य है, ठीक है? याद रखेंगे, इसका जो गवर्निंग बॉडी है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का, उसका स्थायी सदस्य भी है ये कौन? हमारा भारत, ठीक है? भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का संस्थापक सदस्य भी है। तो याद रखिएगा इसके बारे में क्या क्या खास बातें हैं यहाँ पे। सबसे पहले, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का, ये संयुक्त राष्ट्र संघ, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो गवर्निंग बॉडी है, उसका भारत जो है 1922 से स्थायी सदस्य है, संस्थापक सदस्य भी है इसका। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं, इसके बारे में याद रखिएगा। उसके बाद से देखिए, एक और टॉपिक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 29 अक्टूबर 1919 को वाशिंगटन डीसी में हुआ था। तो याद रखेंगे, ये भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से संबंधित है ये भी, ठीक है? तो ये वाशिंगटन डीसी में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, ये पहला श्रम सम्मेलन था, ठीक है? तो इतनी सारी चीज़ें जो है आईएलओ से आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से ज़रूर एक ना एक या फिर दो प्रश्न आने की संभावना है। तो देखिए, जितना भी टॉपिक है, आप बहुत बेहतरीन तरीके से अभी छोटा छोटा टॉपिक लिख सकते हैं और एक पेज में आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। आप कभी भी कहीं भी जा रहे हैं तो आप एक बार उसको रिवाइज कर लिए, ठीक है? तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। 15 से 17 जून तक G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पे हुई थी? तो हैदराबाद में, ठीक है? याद रखेंगे, कृषि से संबंधित है, तो ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है यहाँ पे। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारतीय समुद्री भोजन का सबसे बड़ा आयातक कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है? याद रखेंगे, हमारे भारत के जो समुद्री जितना भी भोजन से संबंधित जो भी पदार्थ है, ठीक है, समुद्री भोजन, उसके लिए सबसे बड़ा आयातक जो देश था, वो था यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है? चलिए आगे और देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो किसने भाग लिया था? नरेंद्र मोदी, ठीक है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन। देखिए, शनि के उस चंद्रमा का क्या नाम है जहां फास्फोरस पाया गया था? तो एनसेलेडस, याद रखेंगे इसको। कौन सा संस्थान वैश्विक सकारात्मक प्रभाव रेटिंग 2023 में उच्चतम रेटिंग प्राप्त करता है? कौन सा संस्थान है? गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, याद रखेंगे, GIM, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट।
आगे देखिए, भारत सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का दूसरा संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? भारत का सर्कुलर इकोनॉमी फोरम कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो याद रखेंगे नई दिल्ली में। अगला देखिए, कौन सा व्यक्ति द आर्ट ऑफ प्लंडर उपन्यास का लेखक है? ये सब चीजें पुस्तक वगैरह जो भी नए अगर है करेंट में है तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। ये सभी अभी चर्चित है करेंट का, ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे सबको। आलेख्य तालपात्र जून 2023 में नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुधांशु पंत, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ललिता नटराजन को बाल श्रम के उन्मूलन के लिए 2023 में इकबाल मसीह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह किस शहर से है? तो चेन्नई शहर से है, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे कितने सारे प्रश्न और भी यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। बाल मसीह पुरस्कार किसे मतलब किसको सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे आप ललिता नटराजन को। ललिता नटराजन को इकबाल मसीह पुरस्कार किस कार्य के लिए मतलब ये पुरस्कार दिया गया? तो यहाँ पे याद रखेंगे बाल श्रम उन्मूलन के लिए, ठीक है। ये हमारे टॉपिक में बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि श्रम से संबंधित भी हमारे पास प्रश्न आप अलग से सिलेबस देखे होंगे लेबर इंस्पेक्टर के अंदर अंतर्गत, ठीक है। तो याद रखिएगा ये ललिता नटराजन को फिर श्रम बाल श्रम के उन्मूलन के लिए और क्या पुरस्कार है? इकबाल मसीह पुरस्कार, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? चेन्नई से, ठीक है। किस राज्य में कृषि उत्सव राजा, कृषि उत्सव का नाम है राजा, ये मनाया जाता है? ये उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद सर्वाधिक वृद्धि कब रही? मतलब ये स्थिर स्थिर भाव में पूछा जा रहा है कि सकल घरेलू राज्य का छत्तीसगढ़ का ही है सारी चीजें ये सब, ठीक है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद सर्वाधिक वृद्धि दर ये कब रही? तो 2016-17 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न, बहुत छटिंग करके सब चीजों को लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखेंगे और इतना ही पढ़ना, इसमें बहुत सारे अभी आपको नंबर्स मिलेंगे, तो कोशिश कीजिए कम याद रखिए लेकिन पूरा कंफर्म 100% आपको याद रहे, बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए यहाँ पे सकल राज्य घरेलू उत्पाद का सर्वाधिक वृद्धि दर कब था? 2016-17 में था, याद रखेंगे। सबसे ज्यादा वृद्धि दर उसी समय आया था, वृद्धि हुआ था, ठीक है, कब? 2016-17 में, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद यहाँ पे सर्वाधिक न्यूनतम, ठीक है, कौन से समय में? तो ये तो आप याद रखेंगे ही, 2020 और 21 का समय था सभी के लिए, उस समय बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रॉब्लम की स्थिति थी, तो उस हिसाब से आप याद रखिएगा कि 2020-21 में यहाँ पे सबसे कम, अब तक का सबसे कम यहाँ पे वृद्धि दर रहा है, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद में। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू राज्य उत्पाद 2022-23 में यहाँ पे कृषि से संबंधित पूछा जा रहा है, ठीक है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी का क्या प्रतिशत था? सभी स्थिर भाव में रहेंगे, तो यहाँ पे क्या प्रतिशत था? 16.91%, ठीक है, याद रखेंगे 16.91%। ये कृषि क्षेत्र के लिए है, भागीदारी था कब? 2022-23 का ये डाटा है, ठीक है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इतना ही आप सफिशिएंट है अच्छे से अगर याद रखेंगे तो, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र का कितना भागीदारी था स्थिर भाव पे? तो 16.91%, ठीक है। उसके बाद से देखिए छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू राज्य उत्पाद, यहाँ पे ये उद्योग क्षेत्र से संबंधित है, कृषि से था, अब इसी को उद्योग के क्षेत्र में कितना भागीदारी था, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग का कितना भागीदारी था? तो यहाँ पे देखिए 21.44% था, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं सेवा क्षेत्र का स्थिर भाव पर 2022-23 ही रहेगा, उस स्थिर भाव पर कितना इसमें भागीदारी था सेवा क्षेत्र का? तो सेवा क्षेत्र का कितना था? 33.21%,
देखिए भागीदारी के हिसाब से अगर क्रम में रखने के लिए बोले तो सबसे ज़्यादा क्या है, सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र के बाद से उद्योग है और उसके बाद से आएगा कृषि। ठीक है, तो इससे भी ऐसे भी करके याद रखेंगे 33, 21, 16 इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी को एक बार और मैं थोड़ा सा सामने आपको क्लियर करता हूं ताकि थोड़ा ज़्यादा अच्छे से आपको यहाँ पे ध्यान रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्थिर भाव में सकल राज्य घरेलू उत्पाद SGDP में संभावित क्षेत्रवार वृद्धि। ठीक है, वृद्धि के हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कितना किस में वृद्धि रहा। हम लोग इससे पहले जो पढ़े थे उसमें क्या है कि हो सकता है कि आपको ध्यान से हट गया हो। यहाँ पे मैं सारी चीजों को एक साथ न्यूनतम और सर्वाधिक दोनों को एक सामने लेकर के आया हूँ, तो उससे क्या होगा आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। सन भी है इसमें, प्लस कितना परसेंट था वो भी है। देखिए जैसे कि यहाँ पे कृषि क्षेत्र है, तो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत 2017-18 में सबसे न्यूनतम स्थिति में था ये। 2017-18 में कितना वृद्धि थी इस समय, तो इस समय -10.90% था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, न्यूनतम और सर्वाधिक यही सबसे ज्यादा यहाँ से प्रश्न बनता है। और देखिए यही जब है, ये जब 2001 साल बाद यानी कि 2018-19 में ये सबसे सर्वाधिक हुआ। फिर 13.49% सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुआ। कब वृद्धि हुआ? 2018-19 में। ठीक है, परसेंटेज भी यहाँ दिया हुआ है। उसी तरीके से सबसे न्यूनतम कब हुआ? 2017-18 में। ठीक है, परसेंटेज भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसी तरीके से अब उद्योग क्षेत्र का देख लेते हैं। 2020-21 में देखिए सबसे न्यूनतम था। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था 20-21 के दौरान, और उस समय वृद्धि दर क्या था इसका? 0.44%। वही आप देखते हैं कि यहाँ पे 2 साल पहले आप जाएंगे 2018-19 में, तो आप देखेंगे कि सर्वाधिक वृद्धि हुआ। कितना हुआ? 16.29% का वृद्धि हुआ औद्योगिक क्षेत्र में। याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेवा क्षेत्र में देखिए ये 2019-20 के अंतर्गत 10.82, ठीक है 10.82 सर्वाधिक यहाँ पे वृद्धि हुआ था सेवा क्षेत्र में। और वही जब 20-21 आया तो फिर ये सबसे न्यूनतम हो गया। ठीक है, -4.41। ठीक है, देखिए कभी भी आपको 20, 21, 22 इस तरीके का अगर दिखता है ना तो समझ लो उस समय कम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग सब जान रहे कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभाव था उस समय, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे उस समय काल का। अगर वहां पे डाटा आपको वृद्धि वाले दिखा रहे हैं तो वो समझ लीजिएगा गलत है, अगर आप याद नहीं किए कर पाएंगे या कंफ्यूजन में होंगे तो। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों क्षेत्र जो है वो क्लियर हो गया। आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है सबको। छोटा सा नोट्स बना लेंगे तो और अच्छे से आपको बार बार इसको रिवाइज कर पाएंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2022-23 में धान का यहाँ पे सामान्य के रूप में, सामान्य धान सामान्य का समर्थन मूल्य कितना था? तो कितना था? 2040 रुपए प्रति क्विंटल। ठीक है, मतलब 1 क्विंटल का उस समय 2022-23 में क्या रेट है अभी? ये 2040 रुपए। ठीक है, वर्ष 2022-23 में धान ग्रेड ए का समर्थन मूल्य कितना था? तो ये था 2060 रुपए प्रति क्विंटल। ठीक है, 1 क्विंटल का 2060 रुपए आपको पड़ेगा धान ग्रेड ए का। ठीक है, समर्थन मूल्य में। तो ये सब प्रश्न इस तरीके से बनता है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कुल सिंचाई क्षमता कितनी है अपनी छत्तीसगढ़ की? तो कितनी है? ये मार्च 2022 की स्थिति है। इस समय है 21 लाख। ठीक है, तो इसी तरीके से पॉइंट में आप याद रखेंगे। सारे जितने भी मैं अभी बताए सभी करेंट से संबंधित है और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरीके से और भी वीडियो आएगा। अच्छा लगा, अगर हेल्पफुल लगा है ये वीडियो तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि अगला वीडियो जब आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।